नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। इस वीडियो में हम लोग ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 5.85% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के रीजन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे और इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, तभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहिए। और अगर कंपनी के बारे में देखें तो ये एक एफएमईजी की कंपनी है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें कंपनी का 60% रेवेन्यू सिर्फ फैन से आता है। अगर फैन के सेगमेंट में देखें तो कंपनी के पास इंडिया में टोटल 20% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी कंपनी 20% मार्केट शेयर अपने पास रखती है। उसके बाद 28% रेवेन्यू कंपनी को लाइटिंग एंड स्विच गियर सेगमेंट से आता है, जिसमें कि सीएफएल वगैरह हो गया, एलईडी वगैरह हो गया। कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देखें, कोलकाता में है, फरीदाबाद में है और नोएडा में अवेलेबल है। कंपनी सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, 32 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, जिसमें मेनली फैन देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर एक्सपेंशन प्लान की बात करें, जो कि किसी भी कंपनी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी जो कंपनी का प्रेजेंस है मेनली वो नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन कंपनी अपने आप को साउथ इंडिया में भी इस्टेब्लिश करना चाहती है। इसलिए साउथ इंडिया में अपने ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस्टेब्लिश करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी ओवरऑल इंडिया में अगर सेलिंग करेगी तो हो सकता है कंपनी का 20% जो अभी मार्केट शेयर है फैन में, वो बढ़कर ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि इसके शेयर होल्डर को ही अल्टीमेटली बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में कंपनी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस को लॉन्च करने पर फोकस कर रही है। इन्वर्टर एयर कूलर्स, जो कि 50% तक एनर्जी सेव कर सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान दे रही है। तो कंपनी अच्छी नजर आ रही है। कंपनी फ्यूचर के लिए अभी से प्लान कर रही है। दोस्तों, एफएमसीजी सेगमेंट में आने वाला जो फ्यूचर है वो आईओटी का ही होने वाला है। तो कंपनी अभी से तैयारी कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, 5300 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटी कंपनी है, 53 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी थोड़ी सी महंगी नजर आती है, लेकिन अगर हैवेल्स से कंपैरिजन करें तो आपको हैवेल्स का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा ही देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप एफएमईजी सेगमेंट टू सेगमेंट कंपैरिजन करें तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको रीजनेबल नजर आएगा। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, बहुत छोटा सा डिविडेंड कंपनी देती है, मात्र 0.79% का, क्योंकि अभी के समय कंपनी का पूरा फोकस ग्रोथ पर है, जो कि अच्छी बात है। आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी सस्ती नजर आती है। अगर किसी कंपनी का पैग रेशियो 1 या 1 से नीचे होता है तो आप मान सकते हैं कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। पैग रेशियो, जिनको नहीं पता है, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो होता है और ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बताती है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, कंपैरिजन टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो बहुत माइनर सा डेट है, 89 करोड़ का। उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 520 करोड़ का कैश रिजर्व अवेलेबल है। तो कंपनी कैश रिच भी है और कंपनी डेट फ्री है, जो कि एक शेयर होल्डर को काफी कंफर्ट प्रदान करता है, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स के ग्रोथ को देखने जाएंगे तो आपको सेल्स कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। 212 करोड़ का सेल्स था, 1600 करोड़ का होता है, 1800, 2000। कोविड की वजह से कोई भी ग्रोथ देखने नहीं मिलती है। 2000 करोड़ का सेल्स 2000 करोड़ ही रहता है, बढ़कर 2400 करोड़ होता है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2600 करोड़ का पहुंच चुका है। तो सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 7, 8, 9, 10% पर ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अभी के समय मार्केट में प्रेशर है, इसलिए 7% पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है।
अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यू ग्रो होता हुआ नजर आएगा। 12 करोड़ का प्रॉफिट था, 64 होता है, 69, 79, 120, 127 और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी में शेयर होल्डिंग देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। 38.42% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईआई 6.13% होल्ड करती है, डीआईआई के पास 26.66% का स्टेक है और पब्लिक के पास देखें 28.79% का स्टेक पब्लिक रखती है। तो डीआईआई ने इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो डीआईआई का इन्वेस्टमेंट घटता हुआ नजर आया है। अब दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर इनसाइडर का देखें तो इनसाइडर आपको कंटिन्यू सेल करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं 5000 सेलिंग हुआ है मार्च के महीने में, फिर 20,000, 50,000, फिर 5,000, 35,000। उसके बाद राकेश खन्ना जी ने 85,000 शेयर सेल किया है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि राकेश खन्ना जी ने इस कंपनी में इतनी बड़ी सेलिंग क्यों की है, जो कि डायरेक्टर हैं कंपनी के। अगर आगे देखें तो फरवरी वाले मंथ में भी आपको सेलिंग होता हुआ नजर आया है। अतुल जैन जो कि डेजिग्नेटेड पर्सन है, 10,000 स्टॉक को सेल किया है। उसके बाद देखिए फिर से फरवरी मंथ में राकेश खन्ना जी ने 78,197 स्टॉक को सेल किया था। तो कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिलती है। उससे पहले देखें तो सिर्फ नवंबर वाले मंथ में आपको 4,100 स्टॉक सेल होता हुआ नजर आया है। तो अभी के समय इनसाइडर जो कंपनी के हैं वो अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों, जिस न्यूज की वजह से अभी के समय स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है वो न्यूज है मैनेजमेंट में चेंजिंग हुआ है और इस चेंज को मार्केट ने निगेटिवली रिएक्ट किया है। इसी वजह से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हमने इनसाइडर सेलिंग में देखा था कि राकेश खन्ना जी कंटिन्यू स्टॉक को सेल कर रहे थे और इससे पहले देखें तो राकेश खन्ना जी डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कंपनी के, जिन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। और अभी के समय देखें तो रंजन गुप्ता जी का इस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुआ है। इस न्यूज पर मार्केट ने निगेटिवली रिएक्ट किया है और स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में सवाल आता है, क्या इस न्यूज की वजह से हमें भी कंपनी में सेलिंग कर देनी चाहिए? अब दोस्तों, अगर आपने कंपनी में राकेश खन्ना जी को देखकर इन्वेस्टमेंट किया था, फिर आपको स्टॉक में सेलिंग कर देनी चाहिए, आपको स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको कंपनी में बने रहना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ अच्छा नजर आता है, फैन के सेगमेंट में कंपनी मार्केट की लीडर भी नजर आती है, साउथ इंडिया में कंपनी अपने आप को एक्सपेंड भी करने की कोशिश कर रही है, 32 कंट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करती है और अभी के समय एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा ठंडा देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन कंपनी छोटी है और ग्रोथ कंपनी है, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो डेफिनेटली स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। और अगर म्यूचुअल फंड को देखें कि इस कंपनी में क्या कर रही है, तो चलिए एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड इस कंपनी में क्या कर रही है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इस कंपनी में आपको इन्वेस्टेड नजर आएंगे। मिराय एसेट फोकस्ड फंड है, निप्पॉन है, एक्सिस है, कोटक है, निप्पॉन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है और हर एक कंपनी ने अपने स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। किसी भी म्यूचुअल फंड ने कंपनी में सेलिंग नहीं की है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो इतने म्यूचुअल फंड में सिर्फ एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने सेलिंग किया है और अपने टोटल होल्डिंग में 88.45% होल्डिंग को कम किया है। अदरवाइज आप देखेंगे तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड या तो बाइंग कर रहे हैं या फिर अपने स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड वाले को बहुत ज़्यादा न्यूज होता है, उनके पास बहुत सारा टूल्स होता है, वो मैनेजमेंट से बात करते हैं। अगर वो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो आप समझिए कि स्टॉक में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैनेजमेंट को लेकर।
अभी स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया है और एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। इस कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।